नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सिंपल वे स्टडी पर स्वागत है। तो दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स का हम 7 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं और ये हमारा 6वां वीडियो है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अपना फीडबैक भी हमें ज़रूर दीजिए और स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी तरीके से वीडियोस आगे समय पर मिलते रहें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसरो के साथ किस देश के संयुक्त लघु उपग्रह के विकास में सहयोग से संबंधित समझौते को मंजूरी दी है? तो ये मॉरिशस के साथ समझौते को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 जनवरी 2024 को संयुक्त लघु उपग्रह के विकास में सहयोग से संबंधित इसरो और मॉरिशस की संस्था है मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल के बीच 1 नवंबर 2023 को यह समझौता हुआ था। मॉरिशस के पोर्ट लुइस में यह समझौता हुआ था। तो ये समझौते को जो है अब केंद्रीय मंत्रिमंडल भारत ने मंजूरी दे दी है। इस उपग्रह कार्यक्रम को 15 महीने की समय सीमा में पूरा करने का लक्ष्य है, जिसमें अनुमानित लागत 20 करोड़ रुपए आएगी और इसे पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। भारत और मॉरिशस के बीच अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग 1986 में देश स्तरीय समझौता हुआ था। ठीक है, तो तब से भारत के बीच सहयोग ये चल रहा है। वर्तमान में अंतरिक्ष सहयोग 29 जुलाई 2009 को हस्ताक्षरित देश स्तरीय समझौते के तहत प्रशासित हो रहा है। ठीक है, और मॉरिशस की बात करें तो पोर्ट लुइस इसकी राजधानी है। मॉरिशस रुपया यहाँ की मुद्रा है और प्रविंद जुगन्नाथ यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, आदित्य L1 को किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है? तो इसको प्रक्षेपित किया गया था PSLV C-57 से। इसरो ने 6 जनवरी 2024 को भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 को सूर्य पृथ्वी लैग्रेंज पॉइंट यानी L1 बिंदु के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित कर दिया है। ठीक है, और इसे L1 बिंदु तक पहुंचने में 125 दिन का समय लगा है। आदित्य मिशन की बात करें तो ये 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा से PSLV C-57 से लॉन्च किया गया था। 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी से सूर्य का अध्ययन करने वाला यह पहला अंतरिक्ष आधारित वेधशाला भारतीय सौर मिशन है। ठीक है, यह मिशन 5 वर्ष की अवधि के लिए कार्य करेगा और यह मिशन सौर वायुमंडल यानी क्रोमोस्फीयर और कोरोना का अध्ययन करेगा। इसमें कुल 7 पेलोड लगे हैं, जिसमें 4 पेलोड सूर्य का स्पष्ट अवलोकन करने और शेष 3 पेलोड हैं वो लैग्रेंजियन बिंदु के आसपास कणों और क्षेत्र का अध्ययन करेंगे और इनके नाम जो है यहाँ पर लिखे हुए हैं, पढ़ सकते हैं आप। लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है? तो ये अंतरिक्ष में ऐसा स्थान होता है जहाँ सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण एक समान हो जाता है। ठीक है, जिससे कक्षा स्थिर रहती है और यह आसानी से चक्कर लगा सकता है और यहाँ पर ईंधन की भी कम खपत होती है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2024 के प्रथम सप्ताह में सोमालिया के पास किस जहाज को बंधक बनाया गया है? ठीक है, तो ये MV लीला नॉरफॉक को बनाया गया है। सोमालिया के तट के पास 4 जनवरी 2024 को एक मालवाहक विमान अपहरण कर लिया गया था। ठीक है, तो MV लीला नॉरफॉक इसका नाम था, जिसमें 15 भारतीयों सहित चालक दल के सभी 21 सदस्यों को अब बचा लिया गया है। जब समुद्री लुटेरों ने इस जहाज को लूटा था, जब समुद्री लुटेरों ने इस जहाज पर चढ़े हथियार के साथ, तो इसके चालक दल ने UK मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस, ये UK की एक सुरक्षा एजेंसी है, इसको सूचना दी और इस एजेंसी ने भारतीय नौसेना को इसकी जानकारी दी और भारतीय नौसेना ने इसको ऑपरेशन के माध्यम से इनको सभी को सुरक्षित बचा लिया है। ठीक है, और जो MV लीला नॉरफॉक जो मालवाहक जहाज है वो ब्राजील से बहरीन जा रहा था। ठीक है, और इस मालवाहक जहाज पर लाइबेरिया का झंडा लगा हुआ था और इसे सोमालिया के तट के पास लगभग 300 समुद्री मील दूर इस पर जो है समुद्री लुटेरों ने कब्जा कर लिया था। अगला प्रश्न है, केंद्रीय व्यापार और उद्योग मंत्रालय के अनुसार 2014 से 2023 में खिलौनों के
आयात में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? तो ये 52% की कमी दर्ज की गई है। केंद्रीय व्यापार और उद्योग मंत्रालय के अनुसार भारतीय खिलौना और उद्योग में वित्त वर्ष 2014-15 की तुलना में 2022-23 में 52% की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि भारत से बाहर की तरफ जो निर्यात होता है उसमें 239% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यानी ये भारत के लिए अच्छी खबर है कि खिलौना इंडस्ट्री में भारत का निर्यात बढ़ रहा है। ठीक है, और ये जानकारी जो है उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की ओर से भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ, ठीक है, इन्होंने एक अध्ययन किया है जिसका नाम है भारत में निर्मित खिलौनों की सफलता की कहानी। ठीक है, तो इस नाम से ये अध्ययन किया है और इसके द्वारा ये रिपोर्ट सामने आई है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने 2024 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी रहने का अनुमान लगाया है? तो इसने 6.2% रहने का अनुमान लगाया है। संयुक्त राष्ट्र ने 5 जनवरी 2024 को एक रिपोर्ट जारी की है, विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2024। ठीक है, ये एक वार्षिक रिपोर्ट है संयुक्त राष्ट्र की। तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 6.2% 2024 में, ठीक है, रहेगी और सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश ये भारत लगातार बना रहेगा। 2025 में भारत की जीडीपी दर 6.2% रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है, तो 2024 में रहेगी 6.2%, जबकि 2025 में 6.6%। और संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट में वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर 2023 में 2.7% रही, जबकि 2024 में इसके 2.4% रहने के अनुमान है। तो 2024 में जो वैश्विक दर है वो 2.4% रहेगी। यहाँ पर भारत की जीडीपी वृद्धि दर यूएन के अनुसार बताई गई है। 2022 में ये 7.7% थी, 2023 में 6.3% और 2024 में 6.2% और 2025 में इसके 6.6% रहने का अनुमान है। भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2024 में अनुमान, तो अलग अलग एजेंसियां या संस्थाओं के द्वारा ये बताया गया है। जैसे संयुक्त राष्ट्र है तो उसने 6.2% बताया है, विश्व बैंक ने 6.3% का अनुमान लगाया है, IMF ने भी 6.3% का अनुमान लगाया है, RBI ने 6.5% का अनुमान लगाया है और NSO जो भारत की संस्था है, राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान, उसने 7.3% का अनुमान लगाया है। भारतीय रेलवे के लिए शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य वर्ष क्या है? यहाँ पर कर लीजिएगा, तो 2030 तक इसको लक्ष्य हासिल करना है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, एजेंसी यानी USAID, तो ये संस्था है संयुक्त राष्ट्र की, इन दोनों के बीच एक समझौता हुआ था। ठीक है, तो इस समझौते को अब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। ठीक है, और इस समझौते के अनुसार इसका जो इस सहयोग का फोकस 2030 तक महत्वाकांक्षी लक्ष्य वर्ष शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने में भारतीय रेलवे का समर्थन करना है या सहयोग करना है। तो ये समझौता पिछले वर्ष 12 जून 2023 को हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार किस देश में एक समर्पित व्यापार क्षेत्र भारत पार्क स्थापित करेगी? तो ये भारत UAE में स्थापित करेगी। भारत सरकार संयुक्त अरब अमीरात में एक समर्पित व्यापार क्षेत्र भारत पार्क स्थापित करेगा। इसके तहत इसके 2025 तक शुरू होने की संभावना है। इसके माध्यम से वैश्विक दर्शकों के लिए भारतीय निर्मित वस्तुओं को प्रदर्शित करने और संग्रहित करने के लिए शोरूम और गोदाम स्थापित किए जाएंगे। UAE में जो वहाँ की कुल आबादी है उसमें भारतीयों का, जो भारतीय समुदाय का हिस्सा है वो लगभग 28% है, तो इसलिए ये पार्क यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र की पहली महिला DGP कौन बनी है? तो ये बनी है रश्मि शुक्ला। IPS रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की पहली महिला DGP बनी है। ठीक है, और इन्होंने IPS रजनी सेठ की जगह ली है। किरण बेदी भारत की पहली महिला IPS अधिकारी थी। रश्मि शुक्ला इससे पहले जो है सशस्त्र सीमा बल की महानिदेशक के तौर पर प्रतिनियुक्ति पर केंद्र में कार्य कर रही थी। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक ADB के कार्यकारी निर्देशक कौन बने हैं? तो ये विकासशील बने हैं। मनीला स्थित एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निर्देशक भारत के अनुभवी नौकरशाह विकासशील बने हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर सदैव बल देते हैं। 1994 बैच के ये
IAS अधिकारी हैं। यहाँ पर आपको विदेश में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त भारतीय सिविल सेवकों की लिस्ट दी गई है, ठीक है। तो ये अभी वर्तमान में जो है नियुक्त हैं। जैसे विकासशील ADB के कार्यकारी निर्देशक बने हैं स्मिता सारंगी, ये ADB में कार्यकारी निर्देशक के सलाहकार के रूप में नियुक्त हुई हैं। कल्याण रेवेला, तो ये बीजिंग में भारतीय दूतावास में परामर्शदाता की भूमिका निभाते हैं। और सेंथिल पांडियान, तो ये जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन में राजदूत या स्थायी प्रतिनिधि हैं। एम बालाजी ब्रुसेल्स में भारतीय दूतावास में मिशन के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए हैं। जबकि परवीन कुमार वॉशिंगटन DC में USA में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक के सलाहकार हैं। जबकि तनु सिंह जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन में भारत की स्थायी मिशन के प्रथम सचिव के रूप में नियुक्त हुई हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जनवरी को। हर साल 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2002 में बॉर्न फ्री USA और एवियन वेलफेयर संगठन इन दोनों के द्वारा की गई थी। 2024 की जो थीम रही है वो लड़ाई का अधिकार इसकी थीम रही है। अगला प्रश्न है विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 6 जनवरी को मनाया जाता है। हर साल 6 जनवरी को विश्व अनाथ युद्ध दिवस मनाया जाता है। फ्रांसीसी संगठन SOS इन्फेक्ट्स एंड डिट्रेस द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और 2024 की जो थीम रही है वो अनाथ जीवन मायने रखता है, यानी ऑर्फन लाइव्स मैटर, ये इसकी थीम रही है। अब हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों को देख लेते हैं। जैसे नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड NIIFL ने संजीव अग्रवाल को अपना मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी CEO और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जो भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर के आंकड़े जारी किए गए हैं, तो इसमें 2023-24 में 7.3% रहने का अनुमान बताया, जबकि इससे पिछले वर्ष जो है 7.2% रही थी, ये बताया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में होने वाले भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 जो 1 से 3 फरवरी 2024 को होगा, ठीक है, तो इसके लिए लोगो और बुकलेट का अनावरण किया है। भारत और नेपाल ने अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली के निर्यात के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो जैसा कि हमने पिछले करंट अफेयर्स में आपको बताया था कि जो भारत के विदेश मंत्री हैं वो नेपाल की यात्रा पर हैं, तो ये समझौता वहाँ पर विदेश मंत्री के साथ देखने को मिला है, ठीक है। तो ये दीर्घकालिक ऊर्जा साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग जो शिक्षा मंत्रालय के तहत कार्य करता है, इसने छात्रों के लिए प्रेरणा कार्यक्रम लॉन्च किया है। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह एक अनूठी पहल का उद्देश्य 9 से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के नेतृत्व गुणों के साथ सशक्त बनाना और उन्हें सार्थक, अद्वितीय और प्रेरणादायक अनुभव प्रदान करना है इसका उद्देश्य। अब अंतिम खबर है सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में अगले 3 वर्ष के लिए जी राम मोहन राव को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे 7 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं अपने दोस्तों तक और स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले और हमें भी इसी तरीके से वीडियोस लाने में मदद मिले। धन्यवाद।